हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ पेपर दिल्ली पुलिस का। जैसे कि आप सभी को पता है कि 27 तारीख से पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। और जितने भी कल के शिफ्ट में पेपर क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जीएस के क्वेश्चन। क्योंकि जी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए जिनका पेपर आगे आने वाले शिफ्ट्स में है। और दूसरी बात ये कि इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि जीएस का जो ट्रेंड है वो किस ओर जा रहा है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सवाल आया था वो था कंप्यूटर से। उसमें पूछा गया था कि नंबर ऑफ डिफ़ॉल्ट सीट्स कितनी होती है ये। तो इसका जो सही जवाब है वो है 3। तो अगर मैं आगे चलूँ, इसमें कहा था कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड क्या करता है। तो बेसिकली इसमें ऑप्शन दे रखे थे, उसके हिसाब से हमें चूज़ करना था। अगला क्वेश्चन था इसमें, विच कमांड इज़ नॉट इन मेन्यू बार ऑफ एम एस वर्ड। तो इसमें जो आंसर आएगा वो है इंटरनेट। ऐसे ही अगला सवाल जो था वो था ये कि इसमें से 4 ईमेल एड्रेस दे रखे थे, उसमें से हमें गलत बताना। जैसे कि होते हैं ना @gmail.com, याहू मेल, इस तरह से थे। उसमें से हमें गलत बताना था। इसमें हमें मैच करना था कि किसमें कौन सी कंपनी है, कौन सा ब्राउज़र है, क्वेश्चन नंबर 5 में। जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट का, सफारी है वो है एप्पल का। इस तरह से सवाल दे रखे थे। और ऐसे अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ, इसमें कहा गया था कि जो फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है 36 फ़ॉन्ट साइज़, वो किसके इक्वल होता है। जिसका सही आंसर है 1.5 इंच, आधा इंच के बराबर। ऐसे ही दहाइमाबाद कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र में। अगला सवाल ये था कि जो भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे उनका नाम बताओ। और ये सवाल रिपीट हुआ है, ये सवाल पहले भी आ चुका है सीजीएल में, अब दिल्ली से फिर रिपीट हुआ है ये सवाल। ऐसे ही इसमें दूसरा सवाल पूछा गया था कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे 1922 में। तो इसका जो आंसर है ये है रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। और ऐसे ही अगला सवाल जो लिया गया था वो था कि किस एनिमल से फाइबर बनाया जाता है, जिसका नाम है ललामा। और ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 3-4 ऑप्शन दे रखे थे। और उसमें से पूछा था कि इसमें जो दो चैम्बर है, दो चैम्बर हट किसके होते हैं, जो जिसका सही आंसर है फिश। अगर मैं बात करूँ इंसानों में, इंसानों के 4 चैम्बर होते हैं। और क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल होता है लेकिन उसके भी 4 चैम्बर होते हैं। अदरवाइज जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उन सबके 3 चैम्बर हट होते हैं। ऐसे ही ये अगला सवाल अगर बात करूँ, ये जीएस से है। इसमें बताया गया था कि अलेक्जेंडर है अवार्ड वो किसे मिलता, मतलब वो कौन सा कंट्री देता है। तो इसका आंसर है यूके, मतलब जो ब्रिटेन है उसकी डिफेंस मिनिस्ट्री देती है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, ऐसे ही जो यूएन मिलिट्री जेंडर अवार्ड 2019 को वो किसे मिला, जिसका सही आंसर है मेजर सुमन गोवानी को। ऐसे ही इसमें अगले इसमें था दिवेश रॉय कहाँ से है। बेसिकली दिवेश रॉय भारत से थे लेकिन वो अभी बांग्लादेश में है। और ऐसे ही येसमी हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है वो कहाँ माना जाता है, जिसका सही आंसर है नागालैंड। और जिसकी पोचरी जनजाति होती है वो मनाती है। ऐसे ही जो गवर्नर जनरल थे, वो कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अगस्त ऑफर दिया था, जिसका आंसर है लॉर्ड लिथगो। ऐसे ही इसमें अगर बात करूं मैं, तो इसमें पूछा गया था कि जो गरम दल और नरम दल था वो किस सन में दोबारा साथ आए थे। जैसे कि आप लोगों को पता था कि जब पहले 1906 में गरम दल नरम दल अलग अलग हुए थे, फिर 1916 में जब दोबारा से अधिवेशन होता दोनों एक साथ आ गए थे ये सवाल आए थे। और इसमें एक सवाल ये भी पूछा था कि रियल फॉर्मूला ऑफ रियल जीडीपी, उसका एक जीडीपी का फॉर्मूला दे रखा था, जिसका सही जवाब होता है जीडीपी जो बराबर होती है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेक्टर। इस तरह सवाल आए हुए थे। और जो अगला क्वेश्चन बात करूं, ये सब जिसकी बात कर रहा हूँ सारी बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ये है शिफ्ट नंबर 1 की, जो कि कल हुई थी। तो इसमें ये पूछा था कि जो टेस्ट रैंकिंग है, सेकंड एक मिनट रुकना। हाँ, जो सेकंड टेस्ट रैंकिंग है क्रिकेट में वो किस कंट्री की है, जिसका सही आंसर था न्यूजीलैंड। ऐसे ही इसमें पूछा था जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो कौन सी ग्लैंड छोड़ती है, जिसमें सही आंसर था पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर मैं ऐसे ही आगे बात करूँ, इसमें ये पूछा गया था जो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश के वो कौन थे, जिसका सही जवाब है जाकिर हुसैन, जो कि हमारे देश में आगे थर्ड प्रेसिडेंट ही बनने थे ये। और ऐसे ही इसमें पूछा गया था, जैसे अगर आगे चलूँ मैं, थोड़ी जल्दी चलता हूँ। आर्टिकल 129 किससे रिलेटेड है, ये है सुप्रीम कोर्ट से। और इसमें कहा गया है कि इसे कहा गया था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी पावर मिलती है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 22 था कि लुटिया सॉन्ग कहाँ से है। लुटिया सॉन्ग जो है बेसिकली छत्तीसगढ़ से है वो। ऐसे इसमें एक चोरा चोरी कांड के ऊपर सवाल था। एक था कि मदाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, जिसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। ऐसे अगर मैं बात करूँ, पोलकोट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये है मिजोरम से। और इसमें पूछा गया था जो मैग्नस कार्लसन है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं,
जो कि वो है, एक है चेस चैंपियन, और ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। एक सवाल इसमें बजट से आया था, और इसमें पूछा गया था कि वर्ण परिचय का जो बुक है उसका ऑथर कौन है, जिसका सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऐसे इसमें पूछा गया था कि आज जो नंबर ऑफ मिनिस्टर होते हैं किसी भी कैबिनेट में वो कितने होने चाहिए, ये कौन सा अमेंडमेंट में था, ये था 91st अमेंडमेंट, 91वें अमेंडमेंट 2003 में। ये पूछा धमक स्तूपा कहाँ पे है, ये है सारनाथ में। अगर क्वेश्चन नंबर 31 की बात करूँ, ये था कि फर्स्ट सीएम ऑफ दिल्ली आफ्टर प्रेसिडेंट रोल, जिसका आंसर है मदन लाल खुराना। ऐसे ही अगला सवाल आया था कि 2021 का जो आईवा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होना है वो कहाँ पे होनी है, वो होनी है अभी बेलग्रेड सर्बिया में। अब ये पूछा था कि जो इंद्रावती नदी है वो कौन से शहर में है, जो कि है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। ऐसे इसमें पूछा जाता है आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है, जो कि ग्राम पंचायत से। ऐसे अगला सवाल की अगर इसमें अगला सवाल है जो चुन्नू गोस्वामी है जिनकी हाल ही में अभी डेथ हो गई थी, वो किस खेल से संबंधित है, जो कि फुटबॉल। ऐसे ही अगला सवाल था कि साइमन कमीशन भारत में कब आया, जिसका सही आंसर है 3 फरवरी 1928 में। अब इसमें पूछा गया था कि जो वासुदेव मोही है जिन्हें कि अभी कुछ टाइम पहले सरस्वती सम्मान मिला है, वो किस बुक के लिए मिला है, तो उसका सही आंसर है चेक बुक के लिए। ऐसे ही इसमें पूछा जाता है कि भारत के मतलब अकॉर्डिंग टू आरबीआई भारत की जो जीडीपी है वो कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है 2020-21 के सत्र में, जिसका सही आंसर था 9.5। इसमें अगला सवाल पूछता है कि आरबीआई जो लोन देती है बैंक को, उसको उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं रेपो रेट। ऐसे ही इसमें सवाल था कि जो यीस्ट होती है वो किस तरह प्रोडक्शन करती है, वो बेसिकली जो काम करते हैं हमारी बॉडी में, वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कन्वर्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड में और एटीपी में। एटीपी जो हमारे बॉडी में करेंसी होती है एनर्जी की, जिसे बोलते हैं। और ऐसे इसमें पूछा था कि कई सारे 3-4 पौधे रखे थे, इसमें 4 फसलें उसमें पूछी गई थी, इसमें रबी क्रॉप कौन सी नहीं है, जिसका सही आंसर है कॉटन, ये खरीफ क्रॉप है। इसमें अगला सवाल था कि पीएम पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसके लिए है, ये बेसिकली 6,000 रुपये मिलते हैं सर किसानों को 3 इंस्टॉलमेंट में, जैसे कि 2000 2000 2000 इस तरह से। इसमें एक सवाल पूछा था बीच ऑन द बैंक ऑफ अरेबियन सी, मतलब कि इसमें एक 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से पूछा था कि जो बैंक जो वो है तट, वो कौन सा है अरेबियन सागर पे। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे अगले सवाल में, उसमें पूछा गया था कि इनमें से रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे नहीं मिला, जिसका सही जवाब है प्रशांत भूषण। वरना किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल और अरुण शौरी को इनको मिल चुका है पहले ही। इसमें पूछा था कि लिक्विडिटी ऑफ मनी कौन कंट्रोल करता है, इसका सही आंसर था आरबीआई। और अगर बात करूं मैं आपको सिबिल किससे रिलेटेड है, बेसिकली ये होता है कि आपको लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और इसमें पूछा था कि जो सबसे मुख्य क्रॉप है साउथ इंडिया की वो कौन सी, तो सही जवाब है कॉफ़ी। ऐसे ही उसमें था कि आर्टिकल 6 किससे रिलेटेड है, जिसका सही आंसर है कि जो आर्टिकल 6 है वो है जितने भी सांसद है उनकी भत्ता, उनकी जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए। ये हो गए आपके फर्स्ट शिफ्ट के सवाल। अगर मैं आगे चलूँ, ये है आपके सेकंड शिफ्ट जो कि कल हुई थी 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट। तो इसमें है वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया था, जिसका सही आंसर है 1 दिसंबर। इसमें पूछा था F2 की जो है वो किसके लिए यूज होती है, जिसका नाम सही ऑप्शन है रीनेम के लिए। इसमें अगला सवाल पूछा था कैपिटल ऑफ मंगोलिया, इसमें है उलन बतूर। इसमें पूछा गया था कि हुमायूं नामक किसने लिखी थी। ये सवाल कई बार आ चुका है, ये सवाल सीपी में भी आया था, ये सवाल अब दोबारा रिपीट हुआ है। हुमायूं नाम है जिसका ऑथर है गुलबदन बेगम। इसमें पूछा था फुल फॉर्म ऑफ रोम, रोम का जो फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसमें पूछा था विटामिन बी 1 का जो साइंटिफिक नेम होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं हम रेटिनोल। अगला सवाल इसमें था कि फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए आप सबको पता है फुल फॉर्म क्या होती है। अगला सवाल इसमें पूछा गया था वो था कि ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होती है, जो होती है 7.4। ऐसे अगर मैं आगे चलूँ, इसमें बात हुई थी विच टिश्यू इज फाउंड इन अवर नोज, हमारे नाक में जो टिश्यू होता है उसे क्या बोलते हैं, जिसका नाम होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो जब हमें एक चींटी काटती है तो किस तरह का हमें एसिड छोड़ती है, जिसका सही आंसर था फॉर्मिक एसिड। और इसमें पूछा गया था बायोगैस जो बनती है वो किससे बनती है, वो बनती है मीथेन से और CO2 से। ऐसे इसमें पूछा गया था जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो किसे किसे मिले हैं। इसमें अगर मैं पूरी बात करूँ तो इसमें इस साल हमें मिले हैं रोहित शर्मा क्रिकेट को, और जो मरिंगा थिगुवल्लु है ये मिला है हाई जंपर, जो कि एक पैरा ओलंपिक है, और इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। ऐसे मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, विनेश फोगाट है रेसलिंग से, और रानी रामपाल जो हमारी हॉकी टीम के कैप्टन भी है उनको। अब इसमें पूछा था कि जो 15वां फाइनेंस कमीशन है वो कौन है, जिनका नाम है NK सिंह। ये सवाल ही कई बार रिपीट हो चुका है। अभी इसमें पूछा नेशनल गेम ऑफ इंडोनेशिया, जिसका सही जवाब है बैडमिंटन। अब इसमें पूछा था कि चार मीनार के जो आसपास जो चार मीनार है वो किस नदी के तट पे है, जिसका सही जवाब है मूसी रिवर, जो कि हैदराबाद में है।
अब मैं अगर अगला सवाल की बात करूँ, इसमें पूछ रहे हैं जो रियल नेम है विवेकानंद का, वो उसका नाम उस असली नाम क्या था विवेकानंद का, जिसमें है नरेंद्र दत्त। इसमें पूछा न्यूटन की खोज किसने की थी, जिसका जवाब है चैडविक। इसमें अगला सवाल था कि रैंक ऑफ, इसमें पूछा था कि भारत की रैंक कितनी है आईसीसी T20 में, जो है थर्ड। इसमें पूछा जौनपुर है उत्तर प्रदेश का, वो किस नदी के तट पे है, जो कि गोमती रिवर पे। इसमें अगला सवाल पूछा था कि जो आईसीसी स्पिरिट है ऑफ क्रिकेट अवार्ड वो किसे मिला था 2019 का, जिसका सही जवाब है विराट कोहली। और इसमें अगला सवाल पूछा था कि पोली उमरीगर अवार्ड 2019 किसे मिला, जिसका सही जवाब है जसप्रीत बुमराह। जैसे कि आप देख पा रहे हो जो करंट है वो 2019 तक की भी पूछी हुई है। तो अगला सवाल है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कहाँ खुला था, जिसका सही जवाब है सूरत। अगला सवाल था कि जो अल्पाना फोक आर्ट है वो कहाँ से संबंधित है, जिसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, जिसका सही उत्तर है 7 अप्रैल। तो ये हो गए आपकी फर्स्ट और सेकंड सेफ्टी का क्वेश्चन। ऐसे ही मैं आगे भी और क्वेश्चन लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। तो वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों।